गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप लोग ठीक हैं? कैसे हैं? ठीक हैं? आइए, आज का जो भी महत्वपूर्ण सेशन है, आज का जो आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन है, ये देख रहे हैं रेलवे एसपीडी। इस रेलवे एसपीडी का मैं पूरे लाइन बाय लाइन इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, लाइन बाय लाइन इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, समझ गए ना। एक वीडियो आपको मिलेगा और जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, और ये हर एक एग्ज़ाम में लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये जो है ना बड़ा यूज़फुल होता है। तो आइए आज अपना सब देखते हैं कि तो आइए सब हेडिंग है भारतीय रेलवे। पूरी मन से पढ़ाएंगे, गजब का पढ़ाएंगे, टेंशन फ्री होकर के। तो आइए, भारत में रेलवे का जन्म या भारत में रेलवे की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में रेलवे की शुरुआत होगी और ये रेलवे मुंबई से थाने के बीच में चला था, मात्र 34 किलोमीटर। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में जो है ना रेलवे की शुरुआत हुई, इसलिए भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बात अपना सब लिखेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। आइए, भारत में इसकी इसकी शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है ना भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ। सबसे पहले ये चले थे मुंबई से थाने के बीच में। सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच, कहा मुंबई से थाने के बीच चली थी, जो मात्र 34 किलोमीटर चली थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। जो सबसे पहले भारत में रेलवे चली थी मुंबई से थाने के बीच, जो कितना किलोमीटर चली थी? मात्र 34 किलोमीटर। अब ये मेरे प्यारे बच्चों, और ये जो रेलगाड़ी जो चली थी इसका नाम है आपको, ये जो चली थी ना ब्लैक ब्यूटी, ये रेलगाड़ी का नाम, ये रेलगाड़ी ब्लैक ब्यूटी थी। कौन सी? ब्लैक ब्यूटी थी। ये थोड़ा सा इंक दे देते हैं, ताकि इंक नहीं दिए थे, भूल गए थे देने के लिए। तो आज आप लोग अच्छा लगेगा, ये सेशन बड़ा मज़ेदार होने वाला है। दिल थाम के बैठिए ना, मैं पूरे एसपीडी आपको अध्ययन करा दूंगा, चुटकी में याद करा दूंगा, चुटकी में। आपका टेंशन खत्म। अब हमारी टेंशन शुरू, हम आपका समस्या एकदम समाधान कर देंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे एसपीडी कवर कर लीजिए, डोसेंट भी कवर कर लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं ये जो गाड़ी चली थी जिसका नाम क्या था? ब्लैक
ब्यूटी। यही रेलगाड़ी चली थी भारत में सबसे पहले, कहाँ? मुंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। इस समय भारत, आइए भारत में रेलवे के जनक देखिए, भारत में रेलवे का जनक या पिता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। अब आइए, तब भारत में पहली बार कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने के बीच चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। उसके बाद आइए अपना सब कुछ इसकी और महत्वपूर्ण बात देखते हैं। भारतीय रेल जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा जो है सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो सबसे बड़ा ऊपर में सबसे अभी व्याख्यात कौन है? अमेरिका है, उसके बाद रूस है, चीन है, उसके बाद भारत का स्थान आता है रेलवे में पूरे विश्व में। तो भारत का जो है रेलवे में जो है ना, रेलवे के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में चौथा स्थान है। अब आइए ध्यान देते हैं, आइए देखते हैं हम भारतीय रेल, भारतीय रेल अमेरिका, रूस एवं चीन, चीन के बाद विश्व में चौथा स्थान, विश्व में चौथा स्थान है। विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में चौथा स्थान है। मतलब विश्व में प्रथम स्थान किसका? अभी अमेरिका का, उसके बाद रूस का, उसके बाद चीन का, और उसके बाद किसका है? भारत का है। भारतीय रेल जो है अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद विश्व में चौथा स्थान पे है। समझ गए ना रेल नेटवर्क के दृष्टिकोण से। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। अब आइए, भारतीय रेल का जो है ना मूल मंत्र, भारतीय रेल का जो मूल मंत्र है वह है सुरक्षा, संरक्षण एवं समय का पालन। क्या है? भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षण एवं समय का पालन। तो आइए देखते हैं, भारतीय रेल का मूल मंत्र, भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षण, सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन, समय का पालन है। क्या है? समय का पालन है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझ लीजिए, बार बार रिपीट करने से आपको याद होगा। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में रेल की परिचालन हुई। सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच चली। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ये रेलगाड़ी का नाम क्या है? ब्लैक ब्यूटी। भारत में रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है क्योंकि इसी के समय में भारत में रेल की शुरुआत हुआ। भारतीय रेल अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व में चौथा स्थान है रेलवे नेटवर्क के दृष्टिकोण से। आइए, भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन। ये इसका अर्थ है।
लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर अपना सब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपना सब चलते हैं। ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट, तो चलिए ले लिए होंगे, तब अपना सब चलते हैं। आइए, आइए अब आगे अपना सब चलते हैं। आइए, चलो आँख पे कहीं लग रहा है। एक मिनट, देखता नहीं, आँख में कहीं नहीं दिखता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं अपना सब। आगे देखते हैं कि एक आइए अपना सब आगे देखते हैं। और आगे कहानी अपना सब देखते हैं। देश में जो है ना, कहता है भारतीय रेलवे एक्ट सबसे पहले आपको पारित हुआ 1890 ईस्वी में। आइए, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। एक्ट मतलब होता है क्या? अधिनियम, या इसी को बोलते हैं रेलवे अधिनियम, भारतीय रेलवे अधिनियम, या इसी को बोलते हैं। एक्ट मतलब होता है क्या? जैसे एक्ट है ना, एक्ट का मतलब अधिनियम होता है, या इन्हीं को बोलते हैं भारतीय रेलवे अधिनियम भी इसको लिख सकते हैं। भारतीय रेलवे अधिनियम, भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 ईस्वी में पारित हुआ। चाहे भारतीय रेलवे एक्ट बोलिए या भारतीय रेलवे अधिनियम बोलिए, मेरे प्यारे बच्चों, दोनों एक ही होता है। जो पारित हुआ था 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। उसके बाद ये मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई। आइए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। आइए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना का जनक माना जाता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को भारतीय रेलवे बोर्ड का जो है ना जनक माना जाता है। यानी कि ये उस समय भारत का वायसराय था। वायसराय कौन था ये? उस समय ये भारत का वायसराय था। कौन? लॉर्ड कर्जन। इसी के समय में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई 1905 ईस्वी में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण, आइए, भारतीय
रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया। तो प्रश्न पूछेंगे भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण मतलब राष्ट्रीयकरण मतलब इसको सरकारी बनाया गया। समझ गए इससे, क्योंकि हम लोग 1947 से पहले हम लोग आजाद देश के गुलाम थे ना, तो अंग्रेजों का था ना, इसीलिए तो फिर भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीयकरण करके अपना नाम कर लिया, सरकारी बना लिया। समझ गए ना। तो आइए, तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे अधिनियम पारित हुआ 1990 ईस्वी में। ये सब अपने आप में VVI है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ गए। उसके बाद आइए अपना सब आगे देखते हैं। उसके बाद अपना सब देखते हैं देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ? जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। आइए, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस है। कौन है? विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? विवेक एक्सप्रेस है। और ये जो है ना डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। और इस दोनों के ये जो है इस दोनों के बीच में जो है ना, ये 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये रेलगाड़ी जो है 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है कौन? ये विवेक एक्सप्रेस। और ये कितना दूरी तय करती है? 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसी के साथ ये देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन है? विवेक एक्सप्रेस। लेकिन देश में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है वंदे भारत। कौन है? वंदे भारत है। कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नाम है ट्रेन 18। जिसका नाम कौन है? ट्रेन 18। ये सबसे जो है ना सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। अब आइए, अब आगे देखते हैं। पहले स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो आइए आगे चलते हैं और मज़ेदार से एकदम, क्योंकि आगे में रेलवे का बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। ये सभी के लिए काफ़ी ये रामबाण साबित होगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, इस प्रकार से आप जो है ना अपना बनाते चलिए। आइए, उसके बाद अपना सब आगे आइए देखते हैं देश में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी। देश में सबसे तेज चलने वाली
रेलगाड़ी, देश में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वह है आपको कौन? वंदे भारत। वंदे भारत कौन है? वंदे भारत है। वंदे भारत एक्सप्रेस। ये जो है देश में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन इसका नाम है ट्रेन 18। ट्रेन 18, इसका नाम क्या है? ट्रेन 18 है। क्या नाम है? ट्रेन 18। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका नाम क्या है? ट्रेन 18। और ये जो है देश में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है कौन? वंदे भारत में। और इसकी शुरुआत हुआ था 15 फरवरी 2019 ईस्वी को दिल्ली और वाराणसी के बीच इसकी शुरुआत हुआ। देखिए किसका? वंदे भारत। आइए, ट्रेन 18 इसकी शुरुआत हुआ 15 फरवरी 2019 ईस्वी को। और ये पहली बार दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। कौन? ये ट्रेन 18, इसी के नाम वंदे भारत एक्सप्रेस इसी के नाम है। इनकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 ईस्वी को। और ये कहाँ से? दिल्ली और वाराणसी के बीच में पहली बार चलाया गया। अब ये मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, अपना सब आगे देखते हैं। अब ये रेल बजट को जो है ना आम बजट से अलग किया गया था 1919-25 ईस्वी में। मतलब रेल बजट को आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। आम बजट से रेल बजट को पहली बार अलग किया गया था 1924-25 ईस्वी में। लेकिन 2017 ईस्वी में क्या किया? फिर से रेल बजट को जो है ना रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कि एक बात समझते हैं अपना सब। एक वर्थ समिति, आइए एक समिति है, एक वर्थ समिति। इसी समिति के सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से 1924-25 ईस्वी में अलग किया गया। लेकिन 2017 ईस्वी में फिर से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। एक्वर्थ समिति के सिफारिश पर आम बजट से रेलवे बजट को 1925 ईस्वी में अलग कर दिया था। लेकिन 2017 ईस्वी में पुनः आम बजट में रेलवे बजट को मिला दिया गया। रेलवे बजट को मिला दिया गया है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों अब रेलवे बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। तो आइए, देश में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, इसी के नाम है ट्रेन
18। इसकी शुरुआत हुआ 15 फरवरी 2019 ईस्वी को दिल्ली और वाराणसी के बीच में पहली बार चली। कौन? ट्रेन 18। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक्वार्ड समिति के सिफारिश पर आम बजट से जो है ना, आम बजट से रेलवे बजट को 1924-1925 ईस्वी में अलग कर दिया था, लेकिन 2017 ईस्वी में पुनः आम बजट में रेलवे बजट को पेश कर दिया गया। अब सारी बात समझिए, 1924-25 ईस्वी से पहले रेलवे बजट आम बजट के साथ पेश होता था, लेकिन एक्वार्ड समिति की सिफारिश पे 1924-25 में अलग कर दिया गया। लेकिन फिर 2017 ईस्वी में मोदी सरकार ने इसको मिला दिया गया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अपना सब देखिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। कितना झकास क्वेश्चन है, एकदम बुझे कि रामबाण साबित होंगे आपके एग्जाम में। जो ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। तो आइए, तो ये सब चीज़ ध्यान से देखिए अपना सब, और मज़ेदार से नोट बनाइए। बस एक ही वीडियो तो रोज देते हैं, बस एक ये सीरीज पूरा चलता रहेगा जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक जो है ना एसपीडी का जो है आपका ये पूरा चलेगा। तो अब आइए अपना सब, आज इसमें पूरा रेलवे की जितने भी महत्वपूर्ण बातें सब साफ सुथरा खत्म कर देंगे, समझ गए ना। अब आइए अपना सब कुछ बात आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बात कि अब देखते हैं। सबसे पहले जो है ना प्लेटफॉर्म टिकट, सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट आपको लाहौर में जारी हुआ था। सबसे पहले जैसे आप जाते हैं प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए, तो प्लेटफॉर्म टिकट सबसे पहले लाहौर में चला था, भारत में सबसे पहले। आइए किस, आइए क्वेश्चन लिखते हैं अपना सब। आइए, पहला प्लेटफॉर्म टिकट देखिए, पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। कहाँ जारी हुआ था? लाहौर में जारी हुआ। सबसे पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में जारी हुआ था पहला। अब आइए देखते हैं कि आइए सबसे पहले देखते हैं अपना सब जो है ना, विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में चला था 27 सितंबर 1825 ईस्वी को। विश्व में सबसे पहले आपको 27 सितंबर 1825 ईस्वी को इंग्लैंड में रेल की परिचालन शुरू हुआ था। देखिए, विश्व में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत 27 सितंबर 1825 ईस्वी को इंग्लैंड में। कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? आपको इंग्लैंड में शुरू हुआ था। इंग्लैंड में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में शुरू हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, विश्व में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत 27 सितंबर 1825 ईस्वी को इंग्लैंड में शुरू हुआ था। मतलब आइए अब आगे देखते हैं अपना सब। अब आगे देखते हैं अपना सब जो है, कुछ और बात देखते हैं। विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म
विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली है। कौन है? हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है जो कर्नाटक, भारत के कर्नाटक में है। ये विश्व का सबसे बड़ा जहन विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन हो गया? हुबली प्लेटफॉर्म हो गया, जो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे? भारत में ही है, कर्नाटक में। अब आइए, इसकी लंबाई कितना है? लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, जो है ना इस प्लेटफॉर्म का। समझ गए? 1.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। किसका? ये विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हुबली का। अब आइए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं अपना सब जो है। आइए, रेलवे स्टाफ कॉलेज। भारत में रेलवे स्टाफों के लिए एक स्पेशल कॉलेज जो है ना बड़ोदरा में है। कहाँ के? बड़ोदरा में स्थित है। आइए, रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे स्टाफ क्या? रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में। कहाँ पे है? बड़ौदा में है। बड़ौदा से गुजरात के अंतर्गत, समझ गए ना। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा में है। ये मात्र एक रेलवे स्टाफ के लिए ये कॉलेज है, मतलब कॉलेज रेलवे स्टाफ के लिए मात्र एक कॉलेज कौन है? वो है बड़ोदरा में है। अच्छा, बड़ोदरा गुजरात के अंतर्गत है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अब आइए देखते हैं, रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत मालगाड़ी है। जितना मालगाड़ी से भारत में रेलवे में आमदनी होता है, उतना यात्री पैसेंजर वाला ट्रेन से पैसा प्राप्त नहीं होता, वो तो भूमिका निभाते हैं। अब आइए देखते हैं, सबसे रेलवे सस्ता अपना इंडिया का ही है। अब आइए सबसे मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, आइए रेलवे में सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत, रेलवे में सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत, रेलवे में सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत क्या है? स्रोत है माल भाड़ा है। क्या है? माल भाड़ा है। रेलवे में सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत क्या है? माल भाड़ा है। मतलब माल वाला गाड़ी से जो है उससे जो आमदनी प्राप्त होता है वो सबसे ज़्यादा रेलवे में उसी से आमदनी प्राप्त होता है। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 17 सितंबर 1825 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो भारत के कर्नाटक में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज भारत में बड़ोदरा में है। रेलवे में सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत माल भाड़ा है। क्या है? माल भाड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे अपना सब चलते हैं। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, तो आइए 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 अब आगे देखते हैं अपना सब। भारतीय रेलवे में जो है ना 18 जोन है। भारतीय रेलवे में देखिए, भारतीय रेलवे में 18 जोन है। भारतीय रेलवे में कितना जोन है? 18 जोन है। सबसे नया
18वां जोन दक्षिण रेलवे जोन है। आइए सबसे नया देखिए, सबसे नया रेलवे जोन, सबसे नया रेलवे जोन दक्षिण रेलवे जोन है। कौन है? दक्षिण रेलवे जोन है। आइए सबसे नया रेलवे जोन कौन है? दक्षिण रेलवे जोन है। इसका मुख्यालय इसको इंग्लिश में HQ हेड क्वार्टर कहते हैं। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम है। कौन है? विशाखापट्टनम है। और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। तो सबसे नया रेलवे जोन कौन है? दक्षिण रेलवे जोन है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। अब आइए भारत में कितना रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। उसके बाद आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं विश्व के सबसे बड़ी रेल सुरंग सिक्कन रेल सुरंग है जो जापान में है। विश्व में सबसे बड़ी सुरंग मतलब गुफा में सबसे बड़ा रेलवे गुफा या सुरंग सिक्कन रेलवे सुरंग है जो जापान में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग देखिए, विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सिक्कन कौन है? सॉरी सिक्किम है। सिक्कन कौन है? सिक्कन। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग, विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन है? सिक्किम। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सिक्किम है। सिक्किम है। ये जो कहाँ है? ये जापान में है। कहाँ? ये जापान में है। और आप लोग बताइए जापान की राजधानी कहाँ है? वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। जापान की राजधानी कहाँ है? वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। उसके बाद आइए अपना से मेरे प्यारे बच्चों और कुछ देखते हैं इसमें अपना से। आइए अब आइए देखते हैं भारत में स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई है। कौन है? जॉन मथाई है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। हाँ, भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी थी। देखिए, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी है। कौन बनी है? ममता बनर्जी बनी है। आइए, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी बनी है। ममता बनर्जी बनी है। लेकिन एक बात और देखते हैं, भारत में मात्र एक ऐसा स्थान है मुंबई जहाँ पे केवल महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलती है। कहाँ? महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेन, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेन मुंबई में चलती है। देखिए, भारत में महिलाओं के लिए भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन
एकमात्र ट्रेन मुंबई में चलती है। कहाँ? मुंबई में चलती है, और मुंबई में चलती है। ये जो है ना चर्च गेट से जो है ना बोरीवली के बीच चलती है। चर्च गेट से, कहाँ से? चर्च गेट से बोरीवली के बीच चलती है। चर्च गेट से बोरीवली के बीच चलती है। भारत में रेलवे जोन 18 है। सबसे नया रेलवे जोन दक्षिण रेलवे जोन है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विश्व के सबसे बड़ी रेल सुरंग मतलब होता है गुफा। क्या होता है? गुफा। सिक्कन है जो कहाँ? जापान में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई है। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। भारत में महिलाओं के लिए मात्र ट्रेन मुंबई में चलती है, जो चर्च गेट से बोरीवली के बीच में चलती है। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। आइए, तो आज का सेशन आप लोग कि ये आप देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसको मैं पूरे इंड करके ही रहूँगा। चलिए लिखिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज इसको यहीं रखते हैं, फिर आगे कहानी कल देखेंगे। और आप लोग नोटबुक बनाइएगा, आइए क्लास लेकर कहिएगा। सभी के लिए धन्यवाद।